स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एकलव्य एजुकेशन सेंटर के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि अगर अपने फसल में शैम्पू का उपयोग करते हैं तो हमें क्या क्या लाभ प्राप्त हो सकते हैं, और इसके साथ यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर हम शैम्पू का उपयोग अपने फसल में कब और कैसे करें जिससे हम शैम्पू का उपयोग करके ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त कर पाएँ। और इसके साथ यह भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर हम शैम्पू का उपयोग कौन कौन से फसल पर कर सकते हैं। तो चलिए इस बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बता दें कि जैसा कि आप जानते ही हैं कि शैम्पू का उपयोग बालों को साफ करने के लिए किया जाता है, यानी सामान्य तौर पर शैम्पू का जो उपयोग है बालों को साफ करने के लिए ही किया जाता है। लेकिन मौजूदा दौर के जो किसान हैं, काफ़ी संख्या में किसान अपने फसल में शैम्पू का उपयोग कर रहे हैं और जिससे उनको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ भी प्राप्त हो रहा है। तो आइए समझते हैं कि आखिर शैम्पू में क्या है जिसके कारण जो मौजूदा दौर के किसान हैं, यानी काफ़ी संख्या में किसान शैम्पू का उपयोग कर रहे हैं। तो हम बता दें कि शैम्पू का उपयोग जैसे ही आप अपने फसल में करेंगे तो निश्चित तौर पर उनमें तमाम तरह की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। यानी अगर शैम्पू का उपयोग अपने फसल में करते हैं तो एक तो यह लाभ है कि जैसे छिड़काव के माध्यम से अगर करते हैं तो जो पौधे की जो पत्तियां है पूरी तरीकों से साफ हो जाती हैं, और जैसे ही किसी पौधे की अगर पत्तियां पूरी तरीकों से साफ हो जाएंगी तो निश्चित तौर पर जो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया है वो तेज हो सकती है। और जैसे ही किसी भी पौधे की फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया अगर तेज होती है तो निश्चित तौर पर वह पौधा ज़्यादा से ज़्यादा भोजन को प्राप्त करेगा। और कोई पौधा अगर ज़्यादा से ज़्यादा भोजन को प्राप्त कर रहा है तो निश्चित तौर पर वह जल्दी से ग्रोथ करेगा। और यही वजह है कि जो मौजूदा दौर के किसान हैं, काफ़ी संख्या में किसान शैम्पू का उपयोग कर रहे हैं। लेकिन हम शैम्पू का उपयोग दो माध्यमों से कर सकते हैं। एक माध्यम में हम सिंचाई के दौरान भी शैम्पू का उपयोग कर सकते हैं और एक छिड़काव के माध्यम में भी कर सकते हैं। यानी अगर सिंचाई के दौरान अगर आप शैम्पू का उपयोग करने के लिए सोच रहे हैं तो निश्चित तौर पर यह बेहतर साबित हो सकता है। यानी जैसे ही आप सिंचाई के दौरान शैम्पू का उपयोग करते हैं तो यह पानी के पृष्ठ तनाव को कम कर देता है। यानी पानी के पृष्ठ तनाव को कम करने में कामयाब हो जाता है यह शैम्पू। और जैसे ही आप पानी में मिला देंगे तो पानी का पृष्ठ तनाव कम हो जाएगा, और पानी का पृष्ठ तनाव कम होगा तो निश्चित तौर पर जो सिंचाई की अवधि है वो बढ़ जाएगी। यानी अगर आप अपने फसल को 10 से 12 दिनों के अंतराल में सिंचाई करते हैं तो निश्चित तौर पर अगर शैम्पू का उपयोग करेंगे तो आपको 5 से 6 दिन की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। यानी अगर 10 से 12 दिनों में सिंचाई कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर आप 18 से 20 दिनों के अंतराल में सिंचाई करेंगे तो किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो सकती है। यानी यह जो शैम्पू है पानी के पृष्ठ तनाव को कम करने में सफल है, और यही वजह है कि इसको सिंचाई के दौरान भी उपयोग किया जा रहा है। यानी तमाम तरह के जो किसान हैं वो सिंचाई के दौरान ही शैम्पू का उपयोग कर दे रहे हैं, जिससे जो उनकी सिंचाई की अवधि है वो बढ़ जा रही है। और एक वजह यह भी है कि यह फोटोसिंथेसिस की प्रक्रियाओं को तेज कर दे रहा है। यानी जैसे हम छिड़काव के माध्यम से जब हम शैम्पू का छिड़काव कर देते हैं, यानी छिड़काव हम दो माध्यमों से भी कर सकते हैं। यानी अगर आप कीटनाशक दवाओं के साथ इस शैम्पू को मिला देते हैं तो निश्चित तौर पर यह कीटाणुओं के मारने में भी कामयाब हो जाता है, और जो पत्तियां हैं पूरी तरीकों से साफ हो जाती हैं। और जो पत्तियां साफ होंगी, कीटाणु नहीं रहेंगे उस पौधे में, तो निश्चित तौर पर पौधा अच्छे तरीकों से भोजन प्राप्त करेगा। और जो पौधा अगर अच्छे तरीकों से कोई पौधा अगर भोजन प्राप्त कर रहा है तो निश्चित तौर पर वह ग्रोथ करेगा ही। और जैसे ही कोई पौधा अगर ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ कर रहा है अपने समय के अनुसार तो निश्चित तौर पर उसमें ज़्यादा से ज़्यादा फूल लगेंगे, और फूल के साथ साथ फल भी आपको देखने को मिल सकते हैं। तो इस तरह से यही वजह है कि जो मौजूदा दौर के किसान हैं शैम्पू का उपयोग कर रहे हैं। यानी शैम्पू का उपयोग आप दो माध्यमों से कर सकते हैं। एक माध्यम है सिंचाई के दौरान, एक माध्यम है छिड़काव के माध्यम से। यानी यह कीटनाशक दवा के रूप में भी कार्य करता है। यानी अगर कीटनाशक दवाओं का उपयोग करते हैं तो निश्चित तौर पर उसमें अगर मिलाकर छिड़काव कर देते हैं तो उसमें भी आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। अब आइए समझते हैं कि आखिर हम मतलब शैम्पू का उपयोग कौन कौन से पौधे पर कर सकते हैं। तो इसमें लगभग सभी पौधों पर आप कर सकते हैं, लेकिन एक सावधानी आपको रखना चाहिए। यानी हार्वेस्टिंग है, यानी जो भी फल लगे हैं आपके मतलब पौधे पर, उस फल को तोड़ने से लगभग 10 दिन पहले ही हमें शैम्पू का छिड़काव कर लेना है। यानी अगर 2-3 दिन पहले करते हैं तो निश्चित तौर पर हमें ज़्यादा से ज़्यादा लाभ देखने को नहीं मिल सकता है।
तो इस तरह से किसी भी फल को तोड़ने के लगभग 10 से 12 दिन पहले हमें एक बार शैम्पू का जरूर छिड़काव कर देना है। यानी अगर शैम्पू का छिड़काव कर देते हैं तो जो भी पौधे लगे हैं, पौधे पर जो भी फल लगे हैं वो फल चमकीले हो जाएंगे, यानी वो चमकने लगेंगे और निश्चित तौर पर जैसे ही हम उसको बाजार में ले जाएंगे तो अच्छे रेटों पर अच्छे तरीकों से वह बिक सकता है। तो इस तरह से इसको तोड़ने के यानी फल को तोड़ने के लगभग 10 से 12 दिन पहले हमें शैम्पू का उपयोग कर देना है, जिससे हम शैम्पू का उपयोग करके लाभ प्राप्त कर पाए। अगर 2-3 दिन पहले करेंगे तो निश्चित तौर पर हमें उतना लाभ नहीं मिल पाएगा। और एक बात यह भी है कि शैम्पू का उपयोग हमें 2 से 5 ml प्रति लीटर के हिसाब से प्रयोग करना है, यानी 2 से लेकर 5 ml यानी 2 से लेकर 5 ml प्रति लीटर में इसका प्रयोग करना है। यानी अगर ज़्यादा शैम्पू का उपयोग कर देते हैं तो निश्चित तौर पर हमें नुकसान भी हो सकता है। तो इस तरह से यह भी हमें ध्यान में रखना होगा कि शैम्पू का उपयोग हमें ज़्यादा से ज़्यादा नहीं करना है, यानी 2 से लेकर 5 ml प्रति लीटर के हिसाब से हमें छिड़काव के माध्यम से प्रयोग करना है। अगर ज़्यादा करते हैं तो हमें नुकसान भी हो सकता है। तो इस तरह से इन तथ्यों पर आप ध्यान रखिएगा कि हमें शैम्पू का उपयोग ज़्यादा नहीं करना है, यानी 2 से 5 ml प्रति लीटर के हिसाब से ही करना है। अगर इन तथ्यों के माध्यम से अगर अपने फसल में शैम्पू का उपयोग करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त हो सकते हैं। यानी 2 से 5 ml प्रति लीटर के हिसाब से अगर अपने फसल में छिड़काव कर देते हैं तो निश्चित तौर पर आपको लाभ देखने को मिल सकता है। तो आज के इस वीडियो में समझे कि फसल में शैम्पू का उपयोग करने से क्या क्या फायदे हो सकते हैं। हम आशा कर पा रहे हैं कि इस वीडियो का ध्यान से देखें और पूरी तरीकों से समझ चुके हैं। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, कुछ सीख पा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, तो हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, ताकि हमारे द्वारा अपलोड किया गया हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। धन्यवाद, थैंक यू।